नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज जिस पाठ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है छठी कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का एकादश पाठ, जिसका नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी में तीन रत्न है। तो बच्चों, इस पाठ में हम सुभाषितानी यानी कि सुंदर वचनों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहेगा और हमेशा हमारे जीवन में ये हमें हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो बच्चों, देखिए, अब इस पाठ को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों के लिए अनुवाद भी कर दिया है श्लोक का। ठीक है, पूरा अनुवाद किया हुआ है और उसके बाद सारा जो एक्सरसाइज है उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको अर्थात पृथ्वी में तीन रत्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक बच्चों से कुछ दिखाते हुए कहते हैं कि छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फुरक पत्राणि सन्ति। गुरुजी कहते हैं कि हे बच्चों, देखो, आज मेरे हाथ में स्फुरक पत्राणि यानी कि चार्ट पेपर जिसमें आप ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो शिक्षक के हाथ में कुछ चार्ट पेपर था, तो वो बोलते हैं कि हे बच्चों, देखो, आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर है। तो बच्चा कहता है कि श्रीमान स्फुरक पत्रे किम अस्ति। बच्चा कहता है कि हे गुरुजी, इस चार्ट पेपर में क्या है। तो फिर शिक्षक कहते हैं कि छात्राः एतानि स्फुरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। हे बच्चों, आप इन चार्ट पेपर को दीवार पर स्थापित करो, दीवार पर लगाओ। तद अनंतरम स्वयमेव पश्यतु। उसके बाद आप खुद ही देखो इसमें क्या है। अब और एक बच्ची बोलती है, श्रीमान स्फुरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। बोले कि हे महोदय, इस चार्ट पेपर में तो बहुत ही सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, और श्लोक भी है। आप शिक्षक कहते हैं कि सत्यम, सही बोला। एतानी सुभाषितानी संति, ये सुभाषितानी यानी कि सुंदर वचन है। सुंदर वचनानी एवं सुभाषितानी भवंती, सुंदर वचनों को ही सुभाषितानी कहते या सुभाषितानी होते हैं। सुंदर वचन ही सुभाषितानी होते हैं। एतानी अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणा यच्छन्ति, ये सब हमें उत्तम कार्य करने के लिए अर्थात अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर और एक स्टूडेंट बोलती है, श्रीमान तर्हि वयम सुभाषितानी पठामा। तो बोले कि हे गुरुजी, तो हम लोग आज सुभाषितानी पढ़ेंगे। ठीक है, आप सुभाषितानी में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो पहला जो सुभाषितम है वो है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो अब ये जो श्लोक को हम थोड़ा सा सुर में भी गा सकते हैं। तो कैसे होगा, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मुरैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा सुर में गा लोगे तो इजीली लर्न भी हो जाएगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर पदच्छेद, पदच्छेद का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना भी शब्द है, जैसे यहाँ पर जैसे कि जलमंडलम दो वाट है, उसके बाद पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा, यहाँ पर दो दो वाट जुड़ा हुआ, उस शब्द को हम क्या करेंगे, उस पद को हम क्या करेंगे, उसको हम छेद करेंगे, अलग कर देंगे। इसको कहते हैं पदच्छेद। तो यहाँ पर देखिए, पृथिव्याम तीन रत्नानि, यहाँ पर जलम अन्नम, उसको जलम अन्नम, और सुभाषितम सुभाषितम है। उसके बाद क्या है, मुरई पाषाण खंडेशु, यहाँ पर देखो पाषाण खंडेशु अलग अलग कर दिया, रत्न संज्ञा अलग कर दिया, विधीयते। ठीक है, उसके बाद है अन्वय। ये आप लोगों को जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको अन्वय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अन्वय क्या है, अन्वय का मतलब है शब्दों का तर्क संपन्न समूह। अर्थात आप दूसरे भाषा में क्या होता है, जैसे कि हिंदी में क्या होता है, सबसे पहला हमारा क्या होता है, कर्ता आना है, उसके बाद कर्म करण जो भी आएगा, लेकिन आखिर में क्या आता है, वाक्य में क्रिया आना है। यह हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट है। और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसा फॉर्मेट है। लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है। संस्कृत में आप सबसे पहले क्रिया से शुरू करो, या सबसे पहले कर्म से शुरू करो, या सबसे पहले कोई भी वर्ड से शुरू करो,
संस्कृत का मीनिंग कभी बदलता नहीं है। इसलिए संस्कृत श्लोकों में क्या होता है, कभी शुरुआत कर्ता से भी होता है तो कभी क्रिया से भी होता है, तो कभी कभी देखोगे आखिर में कर्ता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इसलिए अब इस जो उलटफेर जो सेंटेंस हुआ उसको मतलब सही दिशा में बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। अर्थात शब्दों को हम विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया के हिसाब से हम क्या करेंगे, सीरियल हमको समझा देगा। अर्थात सबसे पहले संज्ञा होगा, उसके आखिर में क्या होगा, क्रिया होगा। उसी तरह से जो सब जो सीधी तरह से जो बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला अन्वय क्या है कि पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि संति। यहाँ पर संति नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी तेरा जलम अन्न सुभाषितम, तो उसको हम क्या किया, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि संति। मुरई पाषाण खनिज रत्न, ये तो पूरा सीरियल है। तो मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हम हिंदी में भी अगर उसका मीनिंग कैसे बोलेंगे, देखिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो पृथ्वी में तीन रत्न है, जल अन्न और सुंदर वचन। जैसे हमने तो वैसे कह दिया है कि पृथ्वी में तीन रत्न है, जल अन्न और सुंदर वचन। मुड़ई पाषाण खंड, मुड़ई मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विद रत्नों का नाम दिया जाता है। अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम दूसरे श्लोक में चलते हैं। देखो इसको, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अब वसुदेव कुटुंबकम, ये चीज आप लोगों ने पिछले साल बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे भारत में मीट हो रहा था, तो हम इस वसुदेव कुटुंबक को हमारा ठीक था। अर्थात पूरा धरती हमारा परिवार है, तो हमारे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हर कोई वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंब। हमारे सीबीएसई का तो कितना सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है और बच्चों से भी करवाया है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंब मतलब क्या है, धरती ही परिवार है। तो अब श्लोक का मतलब क्या, पदच्छेद अन्वय आपको समझ में, भावार्थ भी मतलब वही चीज को समझाया गया है। जहां पर ये संस्कृत मीनिंग है उसको हमने हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिया है। जो चीज संस्कृत में है, उसको हमने हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अयम निज, यह अपना, परो वा इति, और ये दूसरों का। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को ये अपना पराया करते हैं, ये मेरा बेटा है, वो दूसरों का बेटा है। तो यह अपना और यह पराया, गणनाम ऐसे गिनती लघु चेतसाम, अर्थात छोटे दिल वालों का है। अर्थात यह अपना और यह पराया, ऐसी सोच छोटे दिल वालों का ही है। उदार चरिता नाम तु, जो उदार चरित वाले व्यक्ति, जिसका हृदय बहुत बड़ा है, उदार हृदय वाले है, उसके लिए तो वसुदैव कुटुंबकम, पूरा धरती उसका परिवार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्यम में नहीं सिद्ध्यंति कार्यानि न मनुरथई, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे पर। जैसे मैंने रिदम से बोला था वैसे भी आप लोग खुद से कर लोगे, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखिए उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। तो उसका पदच्छेद अन्वय व्यवहार देख लीजिए, उसका सिर्फ मीनिंग समझाता हूँ। देखिए उद्यमेन, उद्यम यानी कि परिश्रम, तो परिश्रम से ही, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो परिश्रम से ही का मतलब ही है। तो परिश्रम से ही सिद्ध्यंति, सिद्ध्यंति मतलब सिद्ध होता है, कार्यानि, कार्यानि मतलब काम, न मनोरथ है, ना कि मन की इच्छा से। अर्थात परिश्रम से ही कार्य पूरा होता है, मन की इच्छा से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, अर्थात सोए सुप्त सिंह से मतलब सोए हुए शेर के मुंह में, मुखे मतलब मुंह में, न प्रविशन्ति बिल्कुल प्रवेश नहीं करते हैं, मृगा, मृगा मतलब पशु। अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते। ठीक है, हालांकि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, परंतु राजा बोल के अगर वो सोया रहेगा तो उसको कभी भी खाना प्राप्त नहीं होगा। उस राजा को भी क्या करना पड़ता है, अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए उसको जानवरों के पीछे भागना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है। जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा उसके मुंह में कभी भी जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करेंगे। तो इससे आपको क्या मतलब शिक्षा मिलती है कि हमें हर कार्य के लिए हमें जी जान लगाकर, हमें हम हर मतलब चीज को पाने के लिए हमें जी जान लगाकर क्या करना है, कार्य करना है। नेक्स्ट, द्विवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सबलम।
तो इसका अर्थ क्या है देखो, अभिवादन शिलस्य, अभिवादन मतलब जो प्रणाम करता है, शिलस्य मतलब जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रणाम करता है। नित्यम वृद्धियोपशम, नित्य मतलब रोज, विद्योपशम मतलब बुरों की सेवा करने वाला, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रणाम करता है और रोज बुरों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके चार चीजें बढ़ती है। क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। आयु यानी कि उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, यश मतलब नाम, बल मतलब ताकत। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जो हमेशा दूसरों को प्रणाम करता है और हमेशा बुरे बड़ों की सेवा करता है, उसके चार चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। आगे देखते हैं, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडत यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। उद्यम यानी कि परिश्रम, साहसम यानी कि साहस, धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, बुद्धि, बुद्धि यानी कि चतुराई, शक्ति यानी कि ताकत, पराक्रम मतलब किसी भी चीज पर विजय पाने की जो शक्ति है, वो भी शक्ति और पराक्रम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ठीक है। षड एते यत्र वर्तन्ते, षड एते ये छह चीज, यत्र वर्तन्ते जहां एक साथ होता है, तत्र देव सहायकृत, वहां पर भगवान भी उनका सहायता करते हैं। अर्थात हमारे अंदर अगर उद्यम, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम हमारे अंदर है, तो हम जिस भी काम में हाथ देंगे वहां पर स्वयं भगवान भी हमारा मदद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। ये भी आप रिदम से पढ़िएगा, मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। विद्या ददाति विनयम, ठीक है, अर्थात विद्या हमें विनय यानी कि विनम्रता, पोलाइटनेस, विद्या, विद्या से हमें क्या मिलती है? विनम्रता प्राप्त होती है। विनयाद याति पात्रता, विनयत तथा विनम्रता से याति, याति मतलब होता है, पात्रता मतलब पात्रता यानी कि योग्यता, अर्थात विनम्रता से हमें क्या मिलता है? योग्यता की प्राप्ति होती है। पात्रता धनम आपनोति, योग्यता से हमको क्या मिलेगा? धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम, अर्थात धन से हमें क्या करेंगे? हमें धर्म का प्राप्त होगा, अर्थात धर्म का कार्य हम करेंगे। तथा सुखम, अगर हम धर्म का काम यानी कि अच्छा काम करेंगे तो हमको तो सुख मिलना ही है। ठीक है, तो अब सुख मिलने का सबसे पहला सीढ़ी क्या है? विद्या। आप विद्या करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। फाइनली विद्या से आपको विनम्रता मिलेगा, विनम्रता से आपको योग्यता मिलेगा, योग्यता से आपको धन प्राप्त होगा, धन से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्त होने पर आपको सुख तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये श्लोक आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुन सकते हो, आप शिष्ट के बच्चे हो। अब यहाँ पर क्या था कि ये रामायण से लिया लिया हुआ श्लोक है। तो यहाँ पर रावण को मारने के बाद, रावण के वध करने के बाद, जब लक्ष्मण ने जब ध्यान से लंका की ओर देखा तो देखा कि लंका बहुत सुंदर है। हर एक महल क्या है? वो सोने का बना हुआ है। हालांकि हनुमान ने थोड़ा सा उसको जला जुला कर थोड़ा खराब कर दिया था, अदरवाइज वो बहुत ही सुंदर था लंका। ठीक है, तो अब लक्ष्मण ने बोला कि भैया देखो, राम से कहा कि हे भैया देखिए लंका कितना सुंदर है। उसके मन में था कि दो चार दिन रहकर लंका को देख ले। ठीक है, लेकिन राम ने क्या किया? लक्ष्मण के मन को भाप लिया और वो कहने लगे कि लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रुच्यते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। तो बोलता है कि लक्ष्मण, अर्थात हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि अपि मतलब कि हो सकता है, स्वर्णमयी लंका मतलब लंका सोने का बना है, अर्थात हो सकता है कि निश्चित रूप से लंका जो है वो सोने का बना हो। न मैं रुच्यते, मैं मतलब मुझे, ठीक है, तो मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। बोलते हे लक्ष्मण, निश्चित रूप से लंका जो है वो सोने का बनी है, परंतु मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, अर्थात मेरा जो जननी, मेरा जो माता है, जन्मभूमि यानी कि मेरा जो जन्मभूमि है, जहां मेरा जन्म हुआ है, स्वर्गात अपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी क्या है? बढ़कर होती है। आप ये लंका क्या, मेरा जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी क्या है?
वर्कर है, तो मैं इस लंका में क्यों रहूं? तो मेरा जन्मभूमि सुरक्षा भी वर्कर है, इसलिए मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। ठीक है, आप इसको मीनिंग देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, पुस्तक तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धर्म। आप सुर से आपको पढ़ लीजिएगा, उसका मीनिंग बताता हूं। देखिए, पुस्तकस्था अर्थात जो ज्ञान, पुस्तकस्था विद्या मतलब ज्ञान, तब जो विद्या पुस्तकस्था पुस्तक में रह जाए, ठीक है, परहस्तगतम धनम और जो धन दूसरों के हाथ में चली जाए, अर्थात जो विद्या पुस्तक में रह जाए और जो ज्ञान दूसरों सॉरी जो धन दूसरों के हाथ में चला जाए। कार्यकाले समुत्पन्ने, जब उस विद्या और धन का जब जरूरत पड़े, कार्यकाल मतलब काम के समय पर, काम का समय, समुत्पन्न मतलब उत्पन्न होने पर, न सा विद्या न तद्वनम, ना ही वो विद्या हमारा काम आएगी आएंगे और ना ही वो धन हमारा काम आएगा। ठीक है, तो पूरा मीनिंग क्या हो गया? पुस्तक में रह जाने वाली विद्या और दूसरों के हाथ में चला गया हुआ धन, कार्यकाल समुत्पन्न, जब काम के समय आता है तब ना ही वो विद्या हमारे काम आता है और ना ही वो धन हमारा काम आता है। तो इसलिए पुस्तक का विद्या को हमें कहाँ पर स्टोर करना है? अपने दिमाग पर, उसको लर्न करके उसको दिमाग में स्टोर करना है। वरना विद्या तो तुम्हारे पास पुस्तक में है, लेकिन अगर तुम उसको नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्या आप लिख पाओगे? निश्चित रूप से आप बिल्कुल वो विद्या तुम्हारा काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको लर्न करके दिमाग में घुसा लिया तो चाहे एग्जाम हो या कोई भी पूछा, हम फट से क्या करें उसका उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये श्लोक खत्म होता है। तो आप देखेंगे हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ये है, ये आपका भाषा संगम का ही पार्ट है। तो उसको आपने खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश, और आपको मातृभाषा में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करेंगे। तो एतानी सर्वाणी सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च, ये सब सुभाषितों को आप क्या करना है? जोर जोर से पढ़ना है, याद करना है और उसको लिखना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नम उत्तराणि पदन लिखन्तु, जो नीचे जो दिया गया इस प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द में आपको लिखना है। तो पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न है? त्रीणि, मैंने आंसर भी लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अयम निज परो वै गणना उच्यतासाम, अर्थात अयम निज परो वा इति गणना कैसाम भवति, ये अपना यह पर ऐसा सोच किसकी होती है? तो उच्यतासाम। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? उद्यमेन। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देता है? विनम्रता। जननी जन्मभूमि किससे भी बढ़कर है? स्वर्ग से। लंका कैसी थी? स्वर्णमयी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्य उत्तर लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो मैंने आपको आंसर लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयतु, तो चित्र देखकर आपको वाक्य रचना है। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिख दिया है। आप अपने हिसाब से और भी कोई सेंटेंस लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सरल तरीके से लिखा है। आपको अगर और दूसरा सेंटेंस आता तो आप उसको लिख सकते हो। अब आपको अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर आपको आम, आम यानी कि यस, अगर सही है तो यस बोलोगे, अगर गलत होगा तो नो बोलोगे। तो देखिए यहाँ पर पृथिव्याम किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, हाँ बिल्कुल यस। त्रीणि रत्नानि जलमन्नम पाषाणम च सन्ति, बोले कि नहीं, क्योंकि जलमन्न तो ठीक है, नहीं पाषाण नहीं था इसलिए वहां पर न हो गया। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। धनात् धर्म तथा सुखम था। ठीक है, उस तरह से विद्या किम विद्या विनम्र जाति, क्या विद्या विनम्रता प्रदान करते हैं? उसी तरह से मैंने आंसर लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगश्च वा निर्देशयतु, अर्थात चित्र में दिखा गया जो पिक्चर, उसका नाम और उसका लिंग दिया है, आपको बताना है। तो मैंने आपको लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर
वलये पदानि विलिख्य सुभाषितम पुरैतो, अर्थात जो वलय मतलब ये सर्कल, सर्कल में पदों को देखकर आपको ये श्लोक कंप्लीट करना है। तो मैंने विद्या जाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम, मैंने कर दिया है। आप खुद से भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु, अर्थात ये पट्टिका है, हेल्प बॉक्स से आपको चित्र देखकर निर्देश के अनुसार आपको वर्ड लिखना है। तो मैंने लिख दिया है, आप उसको एक बार खुद से प्रयास कर लेना। ठीक है, अब सुभाषितानी स्मृत्यर्थानि पूर्वतः, आप सुभाषितानी को स्मरण करके आपको रिक्त स्थान भरना है। तो मैंने भर दिया है। आप पहले सुभाषितानी लर्न करोगे, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, आप उसको खुद से भी लिख सकते हो। अब देखिए, चित्रायन दृष्टवा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु, चित्र को देखकर आपको उचित श्लोक लिखना है। तो मैंने लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, योग्यता विस्तार, अर्थात आपको योग्यता का स्टैंड करना है। तो एतानी सुभाषितानी विविध विविध ग्रंथव्य स्वीकृत सन्ति, ये जो सुभाषित, सुभाषितम जो है सुंदर वचन, ये अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है। तेषां ग्रंथानां परिचय अत्र वर्णितः अस्ति, अर्थात उन ग्रंथों के जो परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे चाणक्य नीति से एक श्लोक लिया गया है, चाणक्य नीति क्या है पूरा दिया हुआ है। मनुस्मृति से भी लिया हुआ, उसके बारे में दिया हुआ है। पंचतंत्रम उसके बारे में दिया हुआ, हितोपदेश उसके बारे में दिया गया है, रामायणम और सुभाषित रत्न भंडागार, इससे भी क्या किया है, कुछ श्लोक संकलित है। तो आप उसको देख लेना, बस पढ़ लेना इसको। आपको मनुस्मृति क्या है, चाणक्य नीति क्या है, पंचतंत्र क्या है, हितोपदेश क्या है, रामायणम क्या है, सुभाषित रत्न भंडागार क्या है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब परियोजना यानी कि एक्टिविटी क्या दिया हुआ देखो, पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि बृहत् स्फुरक पत्र सचित्रम लिखित्वा कक्षायां भित्तौ स्थापयन्तु, अर्थात पाठ में जितना भी श्लोक दिया हुआ है उसको बड़ा सा चार्ट पेपर में चित्र के साथ लिखना है और उसको कक्षा के कोई भी वॉल में आपको लगा देना है, ताकि आपको आते जाते वो श्लोक याद रहे और श्लोक पढ़ो और उसको याद रख पाओ। ठीक है, ऐसे करने से हमारा बहुत जल्दी ये श्लोक लर्न हो जाता है। दूसरा क्या है, सुभाषितेयु प्रयुक्तानाम क्रियापदानाम सूचिम कुर्वन्तु, और सुभाषितान, इस सुभाषितम में जितना भी क्रियापद है, वर्ब्स, उसका एक सूची आपको तैयार करना, उसका लिस्ट आपको तैयार करना है। तेसाम आधारण वाक्यचन को, और उसके आधार पर आपको एक एक वाक्य भी उसके आधार पर बना लेना है। उस क्रियापद से आपको एक वाक्य भी बनाना है। नंबर 3, विद्या उद्यम अभिवादनशीलः इत्यादि गुणाः येषु सन्ति, अर्थात विद्या उद्यम अभिवादनशील आदि गुण जिनमें है, तादृशानाम पंचानाम महापुरुषानाम जीवन परिचय पठन्तु लिखन्तु च, ऐसे व्यक्ति जिनके, ऐसे महापुरुष जिनके अंदर विद्या उद्यम अभिवादन आदि गुण है, उन ऐसे 5 महापुरुषों के जीवन परिचय को पढ़ना है और आपको लिखना भी है। ठीक है, नंबर 4, वसुदैव कुटुंबकम इति विषये एकाम संभाषण प्रतियोगिता आयोजयन्तु, अर्थात वसुदैव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है, इस विषय के ऊपर एक संभाषण प्रतियोगिता यानी कि जो तर्क प्रतियोगिता या अपने मतलब भाषण देने का प्रतियोगिता क्या करोगे आप, आयोजन करना। उससे क्या होगा, वसुदैव कुटुंबकम के बारे में आप ज्ञान लोगे और संस्कृत सेंटेंस आपको बोलने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी करके आप संस्कृत के भंडार को, नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको अपने दोस्तों से शेयर कर देना। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।